ग्रीटिंग्स एंड भाग्यशालिनी। और आज हम एक प्रवचन करने जा रहे हैं हनुमान जी पर। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुरु सुधारी, परनाऊ बिमल जसु जो दाऊ को फल चारे। बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु हरहु कलेस विकार। ये जब हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं और इसकी शुरुआत ऐसे होती है, हम लोग सोचते हैं कि जो हनुमान को इधर प्रतीत किया जा रहा है वो बुद्धिहीन दिखाया जा रहा है, कि वो एक जो थे हनुमान जी वो बुद्धिहीन थे। इसका मतलब ये नहीं होता कि हनुमान जी बुद्धिहीन थे। इसका मतलब ये था कि उन्होंने ईश्वर को अपने मन में पा लिया था। उनके मन में सिर्फ ईश्वर बसे थे, राम बसे थे। जब हमारे मन में ईश्वर बसे होते हैं, द ऑलमाइटी, हम उसको कोई भी नाम दे दें तो हमको फिर अपनी बुद्धि इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं होती। हमने प्रेम से उनके घर में अपने मन में शांति से रहना है, जैसे एक बच्चा होता है अपने माँ बाप के पास सेफ है। उसको कोई चिंता नहीं होती, बाहर तूफान आ रहा है, बाहर दुनिया में आग लग रही है, बाहर लोगों को क्या प्रॉब्लम आ रही है, बीमारी फैली हुई है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो उसको भरोसा होता है कि जहाँ वो है, जो उसके माँ बाप हैं उसके रखवाले हैं, वो उसके खाने पीने, उसके नहाने, उसके खेलने, उसकी खुशियों का इंतजाम कर रहे हैं, उसको सुख में रख रहे हैं। जब हम लोग ये भूल जाते हैं कि हम ईश्वर के बच्चे हैं, सबसे प्रिय बच्चे हैं, तो हम लोगों पे कष्ट आना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसमें हम अपनी सोच डालने लग जाते हैं। हम लोग दिल से निकलकर दिमाग पे पहुंच जाते हैं, और दिमाग में इतने सारे भूत होते हैं, कोई पास्ट के, कोई फ्यूचर के, वो हमें इतना डरा देते हैं। हम लोग डरे हुए, सहमे हुए से रहते हैं। हमें ये लगता है कि अगर हमने ये नहीं कर पाए तो हमें हमारे सारे संगी साथी छूट जाएंगे, क्योंकि हम ऑलरेडी अपने माँ बाप का घर पीछे छोड़ के आए होते हैं। हम लोगों को भरोसा नहीं होता कि हम लोग अगर अपने दिल में रहेंगे, हम ईश्वर पे छोड़ देंगे तो वो अपने आप कर लेगा। हमें अपने माँ बाप पे भरोसा नहीं रहता। जिस दिन हम बुद्धिहीन हो जाते हैं, हम लोग कहते हैं कि नहीं, ये बुद्धि में नहीं रहना, हमने कुछ नहीं करना, मैं नहीं है, मेरा कुछ अस्तित्व नहीं है, सिर्फ ईश्वर का बच्चा हूँ और उसी के घर रहूंगा, उसी की शरण में रहूंगा। उस समय से हम लोग सारी चिंताओं से मुक्त हो जाते हैं और हम सिर्फ चिंतन में होते हैं। हमें पता है, हमने सिर्फ ये बोलना है कि ईश्वर ये चाहिए, ऐसा ये देखो, आप करो, तो जो सही होता है ईश्वर कर देते हैं। कई बार क्या होता है, हम लोग सोचते हैं कि नहीं, ईश्वर ने ये हमारी तरह, हमारे को जो चाहिए था उसके हिसाब से नहीं किया। पर हम लोग क्यों भूल जाते हैं कि अगर हम लोग अपने आप को भी देखें, एक माता या पिता की ओर से, या माता या पिता के रूप में, या एक भाई बहन के रूप में भी हम लोग ये देखते हैं कि जो हमारा रिश्ता है जिससे भी, उसका भला हो। अगर किसी का गला खराब हो रहा है, हम उसको आइसक्रीम नहीं खाने देते ना, हम बोलते हैं आइसक्रीम मत खाइए। वैसे ही माँ बाप जो होते हैं, जो हमारा ईश्वर होता है, जो हमारे मन मंदिर में ईश्वर है, जिसके घर में हम रह रहे हैं, वो हमें आइसक्रीम नहीं खाने देता अगर हमारा गला खराब। तो अगर कुछ नहीं भी हो रहा तो अच्छा हो रहा है, और जो कुछ हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है। ईश्वर के घर में कुछ भी बुरा नहीं होता, सिर्फ अच्छा ही होता है। अगर सपोज हम लोग कहें कि हमारा बच्चा जो है एक टूटे हुए प्लास्टिक के खिलौने से खेल रहा है और वो काफी नोकीला या धार वाला है, तो वो बच्चे को चोट लग सकती है ना, तो ईश्वर वो खिलौना ले लेता है। बच्चा थोड़ा सा रोएगा भी, क्योंकि उसको दर्द होता है, हाय मेरा फेवरेट खिलौना था चला गया।
बट ईश्वर उसको नया खिलौना ला देता है, नई चीजें दे देता है। इसीलिए हमको ये सब मोह माया त्याग देनी चाहिए। उसके घर में किसी चीज की कमी नहीं है। जब मैं जाके दिमाग में गुम होता है, मैं जाके दिमाग में बस जाता है, वहां बहुत सारे भूत हैं। वो बहुत डरावनी जगह है। इसीलिए हमको बुद्धिहीन जान के बीइंग इन नथिंगनेस, माइंडफुलनेस इज द बेस्ट स्पेस। कोई आपने अगर कार्य भी करना है, उसका आपको पता है कि अपने आप, जब हमारी पूरा शरीर अपने आप चलता है, हम लोग उसको चलाने की कोशिश में खंडित कर देते हैं। हमारे ऑर्गन फेलियर्स होते हैं, हमको बीमारियां आती हैं, हमारे को बहुत सारी तकलीफें होती हैं। हम अपने आप को भी वैसा नहीं देख पाते जैसे ईश्वर ने बनाया। हमें अपने में बहुत कमियां नजर आने लग जाती हैं, क्योंकि हम माँ बाप की आंखों से नहीं देखते, हम ईश्वर की आंखों से देखना बंद कर देते हैं। और ये जो दुनिया की आंखें हैं, ये बहुत कठोर है। ये कभी सच देखने ही नहीं देती, क्योंकि वो खुद नहीं जानती सच क्या है। 25 दिन सुबह का भूला शाम को घर वापस लौट आता है, उस दिन हम सुख में होते हैं, हम आनंदमय होते हैं, क्योंकि हम वापस अपने मन मंदिर में होते हैं। आशा है हम सब इस रास्ते पे चल सके जो ईश्वर दिखा रहा है, और इस सत्युग को अपने अंदर उतना ही समाये जितना वो माँ बाहर ला रही है, धरती माँ। हम सबको धरती माँ के साथ जुड़े रहना है और सत्युग में रहना है। थैंक यू सो मच।